नमस्कार साथियों, सृष्टि के इस डिजिटल सेगमेंट पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज का जो मुद्दा है वो आप सब लोगों से बिल्कुल भी छुपा हुआ नहीं है, पर आप लोग कहीं न कहीं इसमें इस तलाश में घूम रहे हैं कि आखिरकार केरला स्टोरी जो है, आप पीछे थंबनेल में देखकर इस बात को पहचान ही गए हैं हमारी स्क्रीन को देखकर। क्या केरला स्टोरी जो है ये सही है? क्या इसमें जो आंकड़े दिखाए गए हैं 32,000 के लगभग वो सही है? इस बारे में हम आगे चर्चा में बढ़ेंगे और आपको ठीक ढंग से, दुरुस्त ढंग से मैं समझाता चलूंगा। ये जो पूरा का पूरा हम आगे चलकर कंटेंट आपसे साझा करेंगे, ये बिल्कुल अनबाइस्ड होकर आप तक ये हमारा कंटेंट पहुंचेगा और लास्ट में कुछ ऐसे आंकड़े आपके साथ साझा किए जाएंगे जिसके साथ आप अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए आप इस नतीजे पर जरूर पहुंच जाओगे कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। सारी चीजें हम इसमें बिल्कुल मेंशन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले मैं एक मुद्दे की बात करता हूं दोस्तों। आज ये अभी तक जब से ये ट्रेलर द केरला स्टोरी ये मूवी है, अगर आप इस केरला स्टोरी के बारे में अभी अभी सुन पा रहे हैं हमारे सृष्टि के जो 2.0 के चैनल के माध्यम से, तो मैं नए लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों। ये एक मूवी है जो केरला में इस्लामिक संप्रदाय के बढ़ने पर ये बनाई गई है। कैसे हिंदुओं का कन्वर्जन होता है, कैसे वहां से इस्लामिक जो स्टेट है वहां तक भेजा जाता है, आतंकी कैसे तैयार किए जाते हैं, ऐसा अभी तक के ट्रेलर में जो है वो दिखाया गया है। ये अभी ट्रेलर 2 मिनट 45 सेकंड का है, तो मैं आप सब लोगों के लिए थोड़ा सा बता देता हूं। अब अगर एक बात देखें तो इसका एक धड़ा जो है इसके रिलीज होने पर इसके पक्ष में खड़ा है, जो बड़ा तबका है। दूसरी तरफ एक ऐसा तबका भी है जो ये कह रहा है कि अगर ये फिल्म रिलीज हो जाती है तो इससे सांप्रदायिक सद्भावना बिगड़ेगी, सौहार्द बिगड़ेगा और हिंदू मुस्लिम जो राइट्स हैं वो फैल सकते हैं, दंगे फसाद हो सकते हैं। ऐसा कुछ एक अपने आप में जो विपक्ष का जो मामला है वो लोग कह रहे हैं। पर जो पक्ष के मामले में है, जैसा कि आप सब हम जानते हैं कि जो केंद्र की सरकार है वो सत्तारूढ़ जो है वो कहीं न कहीं हिंदुत्व के अपने इस एक शब्द को और हिंदुत्व को प्रमोट करने में हमेशा आगे रही है। तो उसके भी हम आगे चल के चर्चा करेंगे। तो इसके पक्ष में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके हम आपको ट्वीट भी साझा कर सकते हैं, उनके बारे में बताऊंगा भी कि उनके पक्ष में कौन खड़े हैं, विपक्ष में कौन खड़े हैं। फिलहाल हम इसकी पृष्ठभूमि में चलते हैं कि आखिरकार द केरला स्टोरी है क्या और ये कैसे यहां तक पहुंचे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र। आप आखिर तक बने रहना दोस्तों, एक एक चीज का विश्लेषण मैं आपको दूंगा, ये मेरा वादा है। अभी तक आपने खूब वीडियो देख लिए होंगे, पर अगर आप हमारे सृष्टि के इस चैनल पर आए हैं तो आपसे ये मेरा वादा है, जाते हुए इधर वाला आप लाल बटन दबा के ही जाओगे। ऐसा आंकड़ा पेश करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई है। तो मैं आपको बताता हूं, एक प्रोड्यूसर हैं जिनका नाम है विपुल अमृतलाल शाह। ये इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब पैसा इनका लगा है मूवी में, रिसर्च में, सेट पे जितना भी काम हुआ पैसा इनका है और डायरेक्शन दिया है सुदीप्तो सेन ने। अगर हम सुदीप्तो सेन की बात करें तो सुदीप्तो सेन ने 3-4 साल तक इस केरला स्टोरी को लाने से पहले खूब सारा काम किया इसकी स्क्रिप्ट पे। और जब भी इनका ट्रेलर और टीजर ये आया है सामने, तो दोस्तों मैं बता दूं उसके नीचे साफ मेंशन किया हुआ है सत्य घटनाओं पर आधारित, है ना, बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज। ये सबसे बड़ी बात बोली है इन्होंने। अब हम आगे चल के देखते हैं कि क्या इन्होंने जो कहा है वो सही कहा है। और जो आंकड़ा इन्होंने 32,000 महिलाओं का दिखाया है दोस्तों, कि 32,000 महिलाओं का कन्वर्जन हुआ है और वो इस्लामिक स्टेट से जुड़ चुकी है, तो क्या ये मामला कितना सही है और कितना गलत है? क्योंकि 32,000 का मामला अपने आप में बहुत आंकड़ा छोटा नहीं है, ये सच में चौंका देने वाला आंकड़ा है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम शुरू से शुरू करते हैं, पूरा खेल क्या है आखिरकार। देखो, एक सनशाइन पिक्चर नाम से एक यूट्यूब चैनल है। उस यूट्यूब चैनल पे 3 नवंबर को दोस्तों एक टीजर लॉन्च होता है। अगर हम बात करें, आप कहोगे ये टीजर और इसमें ट्रेलर में क्या फर्क होता है? तो दोस्तों, जब भी कोई फिल्म निर्माता फिल्म का निर्माण करता है और उसको डायरेक्शन देता है, तो वो पूरी फिल्म का जो टीम होती है वो सबसे पहले एक पोस्टर लॉन्च करती है, पोस्टर के बाद एक टीजर लॉन्च करती है। टीजर 1 मिनट या 1.25 मिनट का हो सकता है, जैसा आप देख पा रहे हैं ये 1 मिनट 19 सेकंड का है। इसमें एक सामने आपके सामने जो ये एक औरत दिखाई दे रही है,
जैसे ही ये टीजर स्टार्ट होता है तो ये अपना बुर्का अपनी जो है चेहरे से हटाती है और फिर जब ये बोलना स्टार्ट करती है तो ये कहती है, ये टीजर में बताया गया है दोस्तों, सनशाइन पिक्चर पे, ये कहती है इसको हटाते हुए कि मेरा नाम जो शालिनी उन्नी कृष्णन था और वह नर्स बनना चाहती थी, अब वो फातिमा बा है और अफगानिस्तान की एक जेल में आईएस आतंकवादी है। और उसके बाद वो कहती है कि यहां पर मेरे जैसी 32,000 लड़कियां और है, मेरे जैसी 32,000 लड़कियां और है। और फिर उन्होंने बताया जिन्हें सीरिया और यमन के रेगिस्तान में धर्मांतरित और दफनाया गया है। वह कहती है केरल में सामान्य लड़कियों को खूंखार आतंकवादियों में बदलने के लिए एक घातक खेल चल रहा है और वो बहुत खुलेआम और सरेआम है। ये 1 मिनट 19 सेकंड में ये अपने चेहरे से बुर्का हटाते हुए ये जो सामने आपको औरत दिखाई दे रही है ये इतना बोलती है और फिर उसके बाद सनशाइन पिक्चर आता है और टीजर लॉन्च हो जाता है। अब दोस्तों उसमें सुदीप्तो सेन डायरेक्शन में है, ये चीजें बताई गई है। ये जो आपके सामने है, इस औरत को अगर हम कहें तो ये एक अदाकारा है जिसका नाम ही, अगर हम बात करें ये एक हीरोइन है, इनका नाम ही अदा शर्मा है, जो अक्सर ये साउथ में भी काफ़ी फिल्मों में काम कर चुकी है और भी बहुत सारी फिल्मों में इनके अलग अलग मंच पे इन्होंने काम किया है। और ये बहुत ही फैंटेस्टिक कहते हैं ना, जिसमें एकदम बिल्कुल पारंगत हो एक्टिंग में, उस तरह की लेवल की एक्टिंग करने में ये औरत या अदा शर्मा जो है, इनका नाम दिया गया है, मशहूर है। अब हम बात करें इस टीजर के बाद क्या होता है। टीजर का टाइम चला गया और उस टाइम अगर बात करें नवंबर के अराउंड की, तो वहां पर बहुत सारी चीजें सामने आती है। वो सामने क्या आती है, जैसे ही टीजर सामने आता है तो टीजर के जस्ट सामने आने के बाद एक धड़ा ऐसा होता है जो इस टीजर की खिलाफत कर रहा होता है और वो ये कहता है कि केरला के जितने भी हिंदू और मुस्लिम आपस में भाई भाई जो कहने वाले लोग हैं उनमें अब बहुत बड़े राइट्स हो सकते हैं। और इसमें जैसे ही 32,000 का आंकड़ा इस अदाकारा ने या इस औरत ने 32,000 का आंकड़ा बोला तो वहां के एक पत्रकार ने फाइल भी कर दिया था इस बारे में कि ये जो होते हैं हमारे टीवी प्रोग्राम के जो मंत्री होते हैं, इनका प्रसारण मंत्री, इनके पास इन्होंने, पत्रकार ने एक लेख भी लिखा या अपना आर्टिकल सौंप दिया था, एप्लीकेशन दी थी कि साहब ये 32,000 का आंकड़ा कहां से आ गया, क्या कोई ऑथेंटिक डेटा है आपके पास। अब जब बात आती है ऑथेंटिक डेटा की तो उस टाइम नवंबर 2022 की बात कर रहा हूं, सुदीप्तो सेन ने कहीं पे कोई डिफेंड होने की कोशिश नहीं की। इन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और उन्होंने शायद एक जगह पे ऐसा बोला था कि साहब जब तक जरूरत नहीं पड़ती तब तक मैं नहीं ऐसे कोई आंकड़े पेश करने वाला। सवाल ये उठता है कि ये जो आंकड़ा सामने आया है क्या ये सच में इतना आंकड़ा है। तो हम आगे चलते हैं और मैं बताता हूं दोस्तों एक बात और। उस टाइम एक बीबीसी हिंदी चैनल है, उसमें इमरान कुरैशी के द्वारा एक आर्टिकल लिखा गया था जिसमें उन्होंने बताया कि साहब जो इसका टीजर लॉन्च हुआ है, जो इसका टीजर लॉन्च हुआ है और आगे आने वाली जो फिल्म है द केरला स्टोरी, इसमें 32,000 वीमेन को एक जगह से कन्वर्टेड इस्लामिक टेररिस्ट घोषित किया गया है। अब बात यह है कि वहां पर इसके लिए कोई कंप्लेन दर्ज हुई कि नहीं, तो इस पर वहां के जो कहते हैं ना कि साहब जो चीफ मिनिस्टर है उनको वहां पे लेटर लिखा गया था, किसके द्वारा, ये अरविंद कृष्ण PR जो वहां के क्या है एक तरह के जर्नलिस्ट है और काफी जाने माने जर्नलिस्ट है, इन्होंने ये पत्र भी लिखा था कि इससे सौहार्द बिगड़ सकता है। और इसके बाद वहां के DIG ने कुछ एक एक्शन भी लिया था कि उसके खिलाफ कुछ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ये ANI के मैंने किसी ट्विटर हैंडल पे पढ़ा था। अब हम दूसरी तरफ देखें, उसी टाइम एक टाइम्स नाम का जो अखबार है उन्होंने क्या लिखा, देखो इन्होंने तो कुछ इस तरह से पेश किया है कि पुलिस इन केरला हैव सॉट लीगल एडवाइस, है ना, पुलिस ने ये लीगल एडवाइस दी है कि भाई कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो जाए। और यहां पे देखो द केरला स्टोरी इज टीजर के जबरन धर्म परिवर्तन को दिल दहला देने वाली कहानी है। ये दोस्तों अलग अलग तरह के न्यूज़पेपर अपनी हेडिंग्स या अपनी अगर टॉप खबर की बात करें तो वो अलग अलग तरीके से देते हैं, अलग अलग सिस्टम से देते हैं ताकि उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो बरकरार रहे। हम अभी तक, मैं ये कह रहा हूं, अनबाइस्ड होकर आगे चल रहे हैं और आपको भी अनबाइस्ड रहना है। फाइनली हम इसके बारे में जरूर बात करेंगे। और ये क्या है, अब देखो तहलका कहां मचा, मैं आपको इस पर चर्चा करके थोड़ी सी बताता हूं। तहलका दोस्तों अभी अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, 26 अप्रैल 2023 की बात है दोस्तों। 26 अप्रैल 2023 को उसी
उसी सनशाइन पिक्चर पर एक ट्रेलर जो है वो रिलीज होता है, वही विपुल अमृतलाल शाह, सुदीप्तो सेन और अदा शर्मा और द केरला स्टोरी। दोस्तों ये 2 मिनट 45 सेकंड का पिछले 48 से अगर हम कहें 72 घंटे तक जब से ये रिलीज हुआ है और हमारे कैमरा स्टूडियो में आने तक ये ट्रेंडिंग 1 पे चल रहा है, कितना धुरंधर तरीके से ये ट्रेलर फैल रहा है। आप सोच के देखो कितना बेबाकी से लोग और जिज्ञासु है इसके बारे में। और इसकी जो तारीख निर्धारित की गई है सनशाइन के द्वारा वो है 5 मई 2023। 5 मई 2023 को ये फिल्म आने वाली है। अब इसमें कावियात ये लगाई जा रही है, कुछ एक ऐसा धड़ा है जो ये कह रहा है कि इस फिल्म को रुकवाया जाए, इसको रिलीज नहीं होने दिया जाए। पर कुछ एक ऐसे धड़े भी हैं दोस्तों जो ये कह रहे हैं कि इस फिल्म को रिलीज कर देना चाहिए ताकि इसमें पूरा का पूरा जो है खेल सामने आ जाए। अब देखो ऐसा है कि केरला के कुछ लोकल जर्नलिस्ट भी हैं और केरला के कुछ लोकल नेता भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि इससे केरला की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। जब भी कोई आदमी केरला का नाम सोचेगा तो उसके पहले सबसे पहले इस्लामिक या मुस्लिम ऐसा कुछ दिमाग में आएगा और वहां के लोगों का कुछ एक हिस्सों का ये कहना भी है। अब हम चलते हैं, जैसे ये आया उसके बाद इसने तहलका मचा दिया है इंटरनेट की दुनिया पे। अगर हम बात करें दोस्तों आगे चलते हुए, हम हमारी पृष्ठभूमि देखते हैं। सबसे पहला मैं आपको टिक मारता हूं, क्या सच में केरला में ऐसा हो रहा है? आपके भी ये सवाल उठा होगा अभी तक कि क्या पता ऐसा सच में हो रहा हो, क्या पता ऐसा नहीं हो रहा हो, क्योंकि वहां पे तो हिंदू अगर आबादी की बात करें तो सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पे मुस्लिम आबादी है, फिर क्रिश्चियन आते हैं और फिर अलग अलग सिख और वो छोटी छोटी कम्युनिटी के लोग आते हैं। दूसरा अगर बात करें क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, इसके पीछे की पूरी कहानी के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। अब हम तीसरा सवाल देखते हैं, ये मूवी सत्य घटनाओं पर आधारित है क्या? इसका भी आपको जवाब मिल जाएगा दोस्तों। हम तीनों प्रश्नों पे आगे बढ़ते हैं और खूब सारी चर्चा करते हैं। पहले हम टीजर पे थोड़ी सी बात करते हैं। अगर आप अभी अभी आए हो और आपने केरला स्टोरीज का टीजर नहीं देखा है तो मैं 2 मिनट में आपको केरला स्टोरीज का टीजर आपके सामने बयां कर देता हूं। जैसे ही सनशाइन के यूट्यूब चैनल पर जब आप इसको प्ले करते हैं तो सबसे पहले एक शालिनी, ये शालिनी उनी कृष्णन नाम की एक हिंदू लड़की को एक माँ अपने हाथों से खाना खिलाते हुए दिखाती है। और जो इसका ड्रेसिंग सेंस जो है इस लड़की का, ये जो दोस्तों ये बिल्कुल हिंदी रीति रिवाजों के अनुसार दिखाया गया है। और फिर जैसे ही अगले 2 सेकंड बीतते हैं उसके बाद वो सीधा यहां पर कुछ एक ऑफिसर उससे सवाल कर रहे हैं और वो ये कर रहे हैं कि आपने ISIS कब ज्वाइन किया, आपने ISIS कब ज्वाइन किया? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, इस लड़की ने, जो अदाकारा जो है अदा शर्मा, ये औरत, ये जो कहते हैं ये शालिनी जो है, ये बताती है कि ये जरूरी नहीं है कि इसने कब ज्वाइन किया, जरूरी ये है कि क्यों और कैसे ज्वाइन किया। यही सवाल यहाँ पे ये बता रही है जो आप इसका चेहरा देख रहे हैं। अब उसके बाद ये जैसे ही ये सीन दिखाया जाता है, हैंड टू हैंड एक सीन आता है जहाँ पे वो एक हॉस्टल में या कॉलेज में एक मुस्लिम जो बुर्का पहने हुए एक लड़की है उससे ये शालिनी मिलती है। सबसे पहले इस ट्रेलर में जो दिखाया गया है वो इस तरह का जो है काम कि फोर्सफुली कैसे इस्लामिक या इस्लाम धर्म को एक लड़की के ऊपर थोप दिया जाता है और उसे पता भी नहीं चलता, कैसे कन्वर्जन किया जाता है, इस बात पर भी ट्रेलर में साफ साफ झलकाया गया है। आगे हम बढ़ते हैं इस ट्रेलर में कैसे, अब ये जब चल रही होती है, ये तीनों चारों जो दोस्त होती है, इनमें एक बीच में हिजाब पहने हुए लड़की होती है, ये बता रही होती है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही ईश्वर है और वो अल्लाह है, वो सबका ईश्वर है। उसके बाद होता ये है कि इनको वॉच किया जाता है, इन लड़कियों को, ऐसा ट्रेलर में दिखाया गया। 2 मिनट 45 सेकंड में आप भी देख सकते हैं, पर मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं जिससे कि आपकी समझ थोड़ा सा अनबाइस्ड होकर दुरुस्त हो जाए दोस्तों। क्योंकि कई बार जो स्क्रीन पर हम देख रहे हैं वो हम देख नहीं हो रहे होते, हो सकता है कि वो दिखाया जा रहा होता है, तो आपको अनबाइस्ड रहना है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चलता हूं। यहां पे मोबाइल में इसको एक जगह पे इसको कहते फॉलो किया जा रहा होता है और फिर एक जगह पे कहीं पे एक मौलवी बैठे होते हैं और ये मौलवी ये कह रहे होते हैं कि सबसे पहले आप जितना हो सके उनके फैमिली से या उनके परिवार से उनको जुदा करो और उनको दूर करो। और फिर ये कुछ बहुत सारे ऐसे मतलब कहते हैं कि आपत्तिजनक जो शब्द होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं और वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उनको आप उनके साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाओ,
वो मौलवी कह रहा है इसमें कि आप चाहे उनको प्रेग्नेंट करो, आप कैसे भी करो, उनको अपने परिवार से जुदा करो और फिर उनको अगले मिशन पर भेज दो। उस पर भी हम चर्चा करते हैं। पर उससे पहले जब ये लड़कियां बाजार में गई होती है किसी मॉल में, तो इन पर एक पूरा प्रोजेक्टेड जो कहते हैं वो अटैक होता है। अगर हम प्रोजेक्टेड की बात करें तो ये अटैक जब होता है तो आप यहीं पे ये सेम टी शर्ट वाले भाई साहब इधर भी दिख रहे हैं और इधर भी दिख रहे हैं, ये आपको दिखाई दे जाएंगे। फिर ये क्या होती है, इन लड़कियों का जो मेन अदाकारा होती है उसके बाजू से एक जो इनका कुर्ता होता है वो फट जाता है, जो कि इसके लिए बहुत शर्म वाली बात होती है इस लड़की के लिए। जो ये वापस हॉस्टल में पहुंचती है तब क्या होता है, ये जो हिजाब पहने हुए, बुर्का पहने हुए जो लड़की होती है, ये एक बात कहती है कि जिन लड़कियों ने हिजाब पहना है आज तक उन पर इस तरह का कोई गंदा अटेम्प्ट नहीं हुआ, क्योंकि उनकी रक्षा करने वाला अल्लाह होता है। और फिर इसी में देखो इसमें कैसे दिखाया गया है कि कैसे तो ब्रेन वॉश किया जाता है। इस फिल्म में एक चीज को स्पेशल दर्शाया गया है कि ब्रेन वॉश कैसे किया जाता है और फिर उनको कैसे इस्लाम के लिए प्रेरित किया जाता है कि आप धर्म को अपना लो। अब दूसरा इसमें देखो सबसे बड़ी बात इन्होंने ये बता दिया और फिर ये कहते हैं कि आप कौन से भगवान को मानते हो, द गॉड हु क्राइज ओवर हिज डेड वाइफ लाइक ए कॉमन मैन। उसने कहा कि तुम्हारा भगवान जो है वो काहे का भगवान है। जब उसकी पत्नी सती हो जाती है, जिसको हम भगवान शिव कहते हैं, भगवान शिव, मैं आपको दोस्तों बता दूं, राजा दक्ष की पुत्री थी सती, और जब वो सती हुई थी उसके पीछे की एक लंबी कहानी है, कभी बाद में चर्चा करेंगे। अगर आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जब सती जब भगवान शिव के नाम पर सती हुई थी राजा दक्ष के यहाँ पर, तो उसके वियोग में भगवान शिव इतने विग्रह में रोए थे जिसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि वो उनकी धर्म पत्नी थी। तो उसके बारे में ये लड़की चर्चा करते हुए कहती है कि आपका जो खुदा है, आपका जो भगवान है, वो तो एक कॉमन मैन की तरह रो रहा है, ऐसा कोई भगवान थोड़े ना होता है। और फिर उसके बाद इनका जो है लड़कियों का थोड़ा बहुत ब्रेन वॉश होता है, तो फिर ये कहीं न कहीं इनको हिजाब बांधते हुए दिखाती है और हाथ में कुरान और एक वो जिस पर ये नमाज अदा करते हैं वो एक पट्टी हाथ में देकर दिखाई जा रही है। अब देखो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसमें देखते हैं। ये तो आगे की बात है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। उन्होंने कहा कि उनके परिवारों से इनको जुदा करो। अब सबसे बड़ी बात है कि अब इनको उसके बाद अब जब हम इनकी बात करें दोस्तों, तो बीच में क्या होता है कि फिर इसके बाद इनके टच में कुछ एक लड़के आते हैं इन लड़कियों के, और क्या होता है कि इनको वो प्रेम जाल में जैसे फंसाया हुआ दिखा रहे हैं। किसी एक बीच के किनारे पर वो कुछ गाना वाना भी होगा उस टाइम, कुछ तो ऐसा होगा जहां पे इनको दिखाया जा रहा है। और फिर एक थोड़ा सा कहते हैं आपत्तिजनक सीन आता है, और फिर उसके बाद सीधा शादी और निकाह का एक मामला आता है कि क्या आपको ये शौहर कबूल है। तो ये जो शालिनी से बनी जो लड़की है वो कहती है हाँ कबूल है। तब तक इसका नाम कहीं जाहिर नहीं होता है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो इसने कहा हाँ कबूल है, इसने अपना निकाह कबूल कर लिया। तब इसकी माँ एक सीन में भागकर आती है, लास्ट में गेट खोलते हुए एंट्री करती है। तब ये आके कहती है कि शालिनी कहाँ थी तुम, या कुछ इस तरह से प्रोनाउंशिएट करती है और आवाज लगाती है। तब यहाँ पे आवाज आती है यहाँ शालिनी नहीं रहती, यहाँ तो फातिमा रहती। अब पहली बार नाम फातिमा यहाँ पे आता है इसका दोस्तों, और ये कन्वर्ट हो चुकी थी इस मूवी में, इस ट्रेलर में दिखाया गया है ऐसा ये लड़की। और फिर उसके बाद ये जो होता है पूरा का पूरा खेल, यहाँ पे एक लड़की को ये भी कहते हुए दिखाया जा रहा है कि हमारे जो पूर्व चीफ जो मिनिस्टर है उन्होंने ये भी कहा था कि केरला के अंदर कुछ ऐसा सीन चल रहा है। तो दोस्तों ये था मोटा माटी पूरा का पूरा जो मैंने आपको बताया, ये ट्रेलर का पूरा एक्सप्लेनेशन था। अभी तक मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारे वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं, और अगर यहाँ तक बने हुए हैं तो दोस्तों इस मेहनत को सलाम करते हुए आप हमारे परिवार का हिस्सा बन जाओ और लाल वाला बटन दबा दो और इसको साझा कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम एक चीज़ देखते हैं। अभी दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि क्या ये सत्य घटनाओं पर आधारित है। हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं दोस्तों, क्या ये सत्य घटनाओं पर आधारित है। सबसे बड़ा सवाल ये है, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। हालांकि अभी तक हम लोग ये नहीं कह रहे, पर एक अगर बात करें जुलाई 13, 2017 को अगर हम देखें तो एक टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल छपा था, केरला मदर सीक्स रिटर्न टू
ऑफ डॉटर ऑफ जॉइंड ISIS। एक मदर जो है वो ये गुहार कर रही है कि मेरी बेटी को वापस ले आओ जो ISIS ज्वाइन कर चुकी है। और ऐसा ही कुछ ट्रेलर में दिखाया गया है और ऐसा ही कुछ अगर हम देखें द टाइम्स ऑफ इंडिया में दिखाया गया है। फिर देखो NDTV के पेज पर हमने देखा कि केरला वीमेन हु जॉइंड ISIS स्टक इन द अफगानिस्तान, हर मदर्स अपील। उसकी मां ये कह रही है कि मेरी बेटी को वापस ले आओ जो अफगानिस्तान के ISIS के सेंटर में फंस चुकी है। ऐसा ही कुछ ट्रेलर में दिखाया गया है, जबकि इसके लिए सुदीप्तो सेन ने साफ मना कर दिया है। बस उन्होंने इतना कहा है कि यह सत्य घटनाओं पर आधारित है। दोस्तों ये हम भी नहीं कह रहे, क्योंकि इसके लिए जब उनके जो डायरेक्टर है उन्होंने भी साफ मना कर दिया है, तो हम इस बात की जो है घटना की पुष्टि नहीं करते। ये अखबार में छपी हुई खबर जो है ये आप लोगों तक हमने पहुंचा दी है। जुलाई 13, 2017 का आप आर्टिकल निकाल कर पढ़ सकते हैं, आपको पूरा समझ आ जाएगा। हमने हमारे पहले से दूसरे सवाल का आंसर दे दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये अगर सत्य घटनाओं पर आधारित है तो कुछ इसके पक्ष में भी लोग बोलेंगे, कुछ इसके विपक्ष में भी बोलेंगे। पर दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो आपको जनाब नजर आ रहे हैं ये CM अच्युतानंदन जी हैं, जिन्होंने ये कहा था। एक बार मैं आपको तारीख नोट करवा रहा हूं, जुलाई 25, 2010 को एक आर्टिकल छपा है दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस में, आप भी पढ़ सकते हैं। इन्होंने कहा PFI ट्राइंग टू मेक केरला ए मुस्लिम कंट्री सेज वस, है ना। ये कहना चाह रहे हैं कि जो PFI है जो एक मुस्लिम संगठन था जिसको बैन करने के लिए काफी काव्याद हुई थी, इन्होंने कहा कि ये जो PFI है ये मुस्लिम कंट्री घोषित करने में लगा हुआ है केरला को। ये वहां के CM ये कह रहे हैं, कौन, जिनका नाम मैंने आपको बताया अच्युतानंद जी जो हैं उन्होंने। अब हम आगे बढ़े तो मैं आपके सामने एक आंकड़ा लेकर पेश हुआ हूं दोस्तों। इस आंकड़े पर जरा आप गौर फरमाओगे तो आपके थोड़ा सा कुछ एक मामला आप अनबाइस्ड होकर सोच सकते हैं। सबसे पहला अगर हम आंकड़ा देखें, ये आप एक बार भूल जाओ, मैं पहले इस आंकड़े की बात कर रहा हूं। अगर हम 2001 की अगर गणना देखें तो दोस्तों ये आपके सामने ये आंकड़ा सामने दिख रहा है, और इसमें जो परसेंटेज है वो पॉपुलेशन का मैं परसेंटेज में बात करता हूं 56.16 56.16 है। और 2011 में फिर आंकड़ा जो आया है वो आया है दोस्तों 54.73। अब आपने देखा कि इसमें अगर मोटा माटी कैलकुलेशन करें तो 2% की डी ग्रोथ हुई है। किसमें? पहले वाले में। अगर इस्लाम की बात करें तो इसका जो आंकड़ा था वो 24% था और बाद में 24.70, बाद में 26.56, यानी कि इसका जो है वो 2% के हिसाब से बढ़ गया है। अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो इसमें 19 से 18 हो चुका है, यानी 1% की बात करें तो फिर डी ग्रोथ में हो रहा है। एकमात्र इस्लाम जो है वो कहीं ना कहीं 2% के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों ये आंकड़े बता रहे हैं, ये हमारी तरफ से पेश किया हुआ डाटा नहीं है, आपको हजारों वेबसाइट पे मिल जाएगा, जो सरकार की ऑथेंटिक वेबसाइट होती है वहां से लिए हुए होते हैं ये। अब हम दूसरी तरफ थोड़ा सा और आगे देखें, मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी ये PDF भी लेके आया, पर अब ये आपके स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रही है। 2001 से 2011 का आंकड़ा अगर 91 का दिखाई दे रहा है तो दोस्तों मैं साफ सुथरे शब्दों में यहाँ पे एक ही दिखा दूं, यहाँ पे 23% है और इसमें ग्रोथ प्लस 25.49 है वो दिखाई गई है। और दूसरा दोस्तों मैं बता दूं आपको, यहाँ पे हिंदुओं की जो ग्रोथ है 1991 में ये 10 साल आंकड़ा बताया जा रहा है, ये मात्र 12.62 है। फिर अगर हम 2011 की बात करें, एक की बात करें तो ये 7.51 ही हुआ है, इधर 15.84 ग्रोथ हो रहा है। किसका? ये मुस्लिम्स का। और तीसरा अगर बात करें 2011 का तो इसमें प्लस 2.02 के हिसाब से 10 सालों में ग्रोथ हुई है हिंदुओं की, और यहां पे जो मुस्लिम है यहां पे प्लस 12.84 12.84 आंकड़े हुए हैं। ये दोस्तों आंकड़े बताए जा रहे हैं। ये जो फिल्म है ये पूरी की पूरी एक फोर्सफुली कन्वर्सन पे, जो कहते हैं कन्वर्ट जो करते होते हैं, उस पे ये दिखाई गई है। इसका मतलब मूवी अभी नहीं आई है, इसका जो ट्रेलर है वो पूरी मूवी की हकीकत बता रहा है। ट्रेलर का मतलब ही यही होता है कि वो पूरी मूवी का आपको एक इमेज सेट कर देता है कि इस तरह की ये मूवी है और आप इसे हमारे पास देखने के लिए थिएटर में आओ। अब आप दोस्तों इसके बारे में क्या सोचते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हमने आपके सामने वो सारे तरह के आंकड़े और डेटा पेश किए हैं और मैंने आपको पूरा का पूरा इसका एनालिसिस करके बताया है। इसके साथ अगर मैं आपके साथ 2-3 एक अगर और देखूं, जो इसमें 1-2 स्लाइडें मिस हुई है, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। एक बार NIA ने
अगर हम बात करें तो इसमें एक जगह पे आप देखोगे कि एनआईए ने एक बार ये कहा था कि हमने 60 से ज्यादा लोकेशन जो है वो ट्रेस की है, 60 से ज्यादा लोकेशन ट्रेस की है, जहां पर क्या होता है कि सिंपैथाइजर रह रहे हैं। ये सिंपैथाइजर क्या होता है? सिंपैथाइजर का मतलब होता है कि जो हां बोले ना बोले पर वो कहीं ना कहीं किसी चीज के समर्थन में होते हैं। और ये सिंपैथाइजर किसके थे? आईएसआईएस के, है ना। तो वो कहीं ना कहीं मान के चलो कि वो 60 लोकेशन एनआईए, जो हमारा मुंबई में अटैक हुआ था उसके बाद एक बॉडी का गठन किया गया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडिया, है ना। अगर हम अथॉरिटी अगर बात करें इसकी, तो ये अथॉरिटी सिर्फ यही काम करती है, आतंकवादी गतिविधियों को पकड़ती है। अब इसके बाद स्लीपर सेल का भी एक जगह पे अखबार में एक आपको कटिंग अगर होगा तो हम हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। उसमें ये साफ लिखा हुआ था कि साहब यहां पर स्लीपर सेल भी काफी प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो दोस्तों अब हम आपके हिसाब से और आप पर निर्भर करता है कि किस तरह से आप इस मूवी को देखते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर इस तरह की मूवी रिलीज होती है जो किसी एक संप्रदाय पर पूरा टारगेट करती है और दूसरे संप्रदाय को इस तरह दिखाती है, तो कहीं ना कहीं राइट्स फैलने के डर होते हैं। दूसरा कि इस पर सरकार ने कितना एक्शन लिया, अभी तक कोई चीज सामने नहीं आई है। जैसे ही कोई अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे वीडियो तक बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।